हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से रिकर्शन के एक और प्रॉब्लम की हम शुरुआत कर देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में रिकर्शन से रिलेटेड कंसेप्ट सिखाया था, तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा और डिटेल में जानने वाले हैं। बेटा आज का जो रिकर्शन है, बेटा रिकर्शन को समझने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी होती हैं। तो डेली मीन्स हम हर एक रिकर्शन की क्लास में एक एक यूनिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो आप रिकर्शन की पूरी प्लेलिस्ट मीन्स अच्छे से देखिए, सो दैट आपका रिकर्शन पे होल्ड इतना अच्छा आ जाएगा कि गोइंग फॉरवर्ड आप आगे चल के रिकर्शन का कोड बेटा 2 या 3 मिनट में कर पाओगे, कितना भी डिफिकल्ट कोड हो। ठीक है, चलिए मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। जैसे आज के प्रोग्राम का, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा, आज के प्रोग्राम का नाम है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम n to 1, यानी कि मुझे n to 1 नंबर्स प्रिंट करने हैं। पर मैं समझता हूं कि बेटा हमने कल क्या देखा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा था भाई, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि रिकर्शन का जो प्रिंसिपल है बेटा, हमने उसको एक स्टेप सिखा दी तो वो अपने आप क्या करता है, बार बार चलता है। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा क्या करेंगे और डिटेल में आज की क्लास में सीखने वाले हैं। और ये मैंने आपको सिखाया था कि बेटा कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें 3 स्टेप्स के बारे में सोचना है, बेस कंडीशन, रिकर्सिव कॉल और वन टाइम कैलकुलेशन। और मैंने आपको बोला था कि वन टाइम कैलकुलेशन ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो बेटा आज की क्लास में हम जो सीखेंगे वो हम ये सीखने वाले हैं बेटा कि ये जो रिकर्सिव कॉल और वन टाइम कैलकुलेशन है बेटा, इसका हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर इंटरचेंज भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर किसी किसी प्रॉब्लम में बेटा हम रिकर्सिव कॉल पहले करें कि वन टाइम कैलकुलेशन पहले करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की क्लास में हमें यही सीखना है। तो पूरा क्लास को लास्ट तक देखिए, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में से बहुत सारे प्रॉब्लम में ये दोनों स्टेप इंटरचेंज हो गई, सेकेंड थर्ड तो भी चलता है, या फिर रिकर्सिव कॉल पहले होना चाहिए या वन टाइम कैलकुलेशन पहले होना चाहिए। आज की क्लास का पूरा फोकस हमारा वही होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं। तो बेटा करना क्या है, चलिए करना तो रिकर्शन से जो भी करना है यहाँ पे ये है बेटा कि सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको n to 1 नंबर्स प्रिंट करने। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यूजर ने सपोज n इक्वल्स टू क्या दे दिया 5, तो बेटा आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 5 4 3 2 1। अब बेटा मुझे यहाँ पे सोचना कैसे है, बेटा सोचना मुझे ऐसा है कि बेस केस क्या होने वाली है और रिकर्शन क्या काम करेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखा देता हूँ रिकर्शन से रिलेटेड। बेटा देखिए, सबसे पहले तो होता है प्रॉब्लम को ब्रेक करना, कि भाई ब्रेक करने का मतलब क्या होता है कि कौन से पार्ट पे हम काम करेंगे और कौन से पार्ट पे रिकर्शन काम करेगा। सेकंड कंसेप्ट यहाँ पे ये भी होता है बेटा कि रिकर्शन को हमने जो भी काम करने बोला है, आप चुपचाप रिकर्शन भी क्या कर लीजिए, भरोसा कर लीजिए कि ये रिकर्शन हमारे लिए ये काम करके आएगा। तो बेटा ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ। यहाँ से ब्रेक करता हूँ का मतलब क्या भाई, सपोज ये जो n है, ये 5 जो है ये प्रिंट मैं करूँगा, और ये जो नंबर्स है 4 3 2 1, ठीक है, ये हम बोलेंगे रिकर्शन को कि भाई ठीक है बेटा 2 प्रिंट करके ला दे। व्हाट इट मीन्स बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी ने प्रिंट नाम का फंक्शन बोला भाई n to 1 प्रिंट करना है और उसने मुझे पैरामीटर दिया n, तो बेटा ये n को मैं प्रिंट करूंगा। ठीक है, और बाकी जो नंबर्स यानी कि प्रिंट n-1, तो बेटा ये हम काम करवाने वाले हैं रिकर्शन से। व्हाट इट मीन्स 5 मैं प्रिंट करूंगा, 4 से लेके 1 तक हम रिकर्शन को बोलेंगे कि 2 प्रिंट कर गया। इट मीन्स कि हमने क्या किया, प्रॉब्लम ब्रेक कहाँ से की वो सीखा। चलिए बेस कंडीशन, मुझे एक बात बताइए बेटा, यूजर ने क्या दिया 1, बेटा अगर यूजर ने 1 दिया तो वो क्या होना चाहिए, 1 ही प्रिंट होना चाहिए। या फिर यूजर ने क्या दे दिया 0, तो बेटा कुछ भी प्रिंट होना नहीं चाहिए। या फिर यूजर ने क्या दे दिया नेगेटिव नंबर, तो भी कुछ प्रिंट होना नहीं चाहिए, यानी बेस कंडीशन। यानी हमें रुकना कहाँ पे ये सोचना पड़ेगा। उसके बाद हमें सोचना पड़ेगा रिकर्सिव कॉल। बेटा रिकर्सिव कॉल तो हमने सोच लिया कि हम क्या करने वाले हैं, n हम प्रिंट करने वाले हैं और n-1 से लेके 1 तक हम रिकर्शन को बोलने वाले हैं प्रिंट करने के लिए। चलिए ये तो फिक्स हो गया कि भाई रिकर्सिव कॉल किसके लिए होगा, हम n-1 से लेके 1 तक रिकर्शन को प्रिंट करने बोलेंगे, एक नंबर हम प्रिंट करेंगे। और बेटा हमें क्या करनी थी, बेस कंडीशन। तो बेटा जैसे ही हमारा 1 आ जाए तो 1 पे हमें रुकना चाहिए, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो 0 पे हमें रुकना चाहिए। 0 पे हमें सिंपली क्या करवा देना चाहिए, रिटर्न। यानी कि बेटा मैं आपको इस प्रॉब्लम को क्या कर देता हूँ और थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे कि n इक्वल्स टू 5 हो गया तो आउटपुट आना चाहिए 5 4 3 2 1। बेटा इसको प्रिंट करने का काम हम करेंगे, वो हो गया बेटा हमारा वन टाइम कैलकुलेशन।
ये सभी नंबर्स हम किसको बोलेंगे, n-1 से लेके 1 तक रिकर्शन प्रिंट करके आएगा, यानी ये हमारा काम का हो गया रिकर्सिव कॉल का, ये अपने आप हो जाएगा। चलिए वन टाइम कैलकुलेशन हो गया, रिकर्सिव कॉल हो गया। बेस कंडीशन क्या बेटा, बेस कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर हमारा नंबर 1 आ जाए तो हम क्या कर देंगे, 1 प्रिंट करके क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, या फिर हमारा 0 आ जाए तो हम कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे। आप इन दोनों में से कोई भी एक बेस केस ले सकते हो। अगर 1 आ जाए तो 1 प्रिंट करके फिर रिटर्न करवा दीजिए, या फिर 0 आ जाए तो आप उस चुपचाप क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। चलिए तो मैं इसको जल्दी से क्या कर देता हूँ, इंप्लीमेंट कर देता हूँ, और फिर मैं आपको रिकर्शन से रिलेटेड और भी 2-3 कंसेप्ट समझाता हूँ। बेटा देखिए, मैं जानबूझ के बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिकर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं रिकमेंड करूंगा कि जिनको ऐसा लगता है कि हम बहुत ही धीरे जा रहे हैं, वो 1.5 या फिर 2 की स्पीड पे हमारे वीडियोस देख सकते हैं, सो दैट वो जल्दी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हमारा पहला प्रोग्राम, हाँ पहला प्रोग्राम ये था हमारा फैक्टोरियल का। चलिए कोई बात नहीं, ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम तो आप समझ में आ गया होगा आपको, हम इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करने वाले। आइए जल्दी से हम क्या कर देते हैं, ये नेक्स्ट कोड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, मेन फंक्शन लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे n इनपुट लिया यूजर से, और फिर मैंने प्रिंट नाम का फंक्शन कॉल किया n के लिए। ठीक है, सो दैट हमारा कंट्रोल इधर चले गया। इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, और ये प्रिंट नाम का फंक्शन एक आर्गुमेंट ले रहा है n, वो मैंने रिसीव भी काय में किया, n नाम के वेरिएबल में किया। चलिए सबसे पहले तो मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे बेस कंडीशन लिखनी है। बेटा बेस कंडीशन हम आपको क्या बोले कि इफ n इक्वल्स टू 0, अगर n हमारा क्या आ जाए 0, तो सिंपली आप क्या कर जाइए बेटा, रिटर्न कर जाइए, आपको कुछ भी प्रिंट करना नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गई बेस कंडीशन। अब बात आती है बेटा कि पहले हम रिकर्सिव कॉल करें कि पहले हम वन टाइम कैलकुलेशन करें। तो मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि बेटा यहाँ पे मुझे बताइए, अगर n इक्वल्स टू क्या है हमारा 5 है। ठीक है, तो मुझे 5 4 3 2 1 बेटा पहले मुझे ये 5 प्रिंट करना पड़ेगा, फिर मुझे रिकर्शन को बोलना पड़ेगा ना कि आप n-1 यानी 4 से लेके 1 तक प्रिंट करके आओ। तो बेटा यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमें वन टाइम कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा। व्हाट इट मीन्स, आइए जल्दी से मैं यहाँ पे आपको क्या कर देता हूँ, वन टाइम कैलकुलेशन कर देता हूँ। कैसे, चलिए मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, वन टाइम कैलकुलेशन के लिए बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट। ठीक है, और सी आउट में मैंने क्या किया भाई, ये जो भी n आया हुआ है, यानी कि n में 5 आया हुआ है, तो 5 क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मैं एक क्या कर देता हूँ, स्पेस या फिर टैब प्रिंट कर देता हूँ, सो दैट वो क्या हो जाएगा, हमारा नंबर हमें अलग से हमें दिखेगा, यानी दो नंबर्स के बीच में हमें क्या चाहिए, गैप होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप न्यू लाइन भी दे सकते हो। हाँ देखिए जल्दी से, ये बेटा हमारा नंबर जो प्रिंट हो गया, ये हमारा n नाम का नंबर क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो ऐसा समझ लीजिए 5 प्रिंट हो गया है। अब बेटा मुझे सेम फंक्शन कॉल करना है, और किसको बोलना है, रिकर्शन को बोलना है। रिकर्शन को क्या बोलना है कि आप क्या कीजिए, n-1 तक नंबर्स प्रिंट कर दीजिए। यानी कि बेटा ये दो स्टेप जो हो गई, ये हमारी बेस कंडीशन हो गई, ये हमारी स्टेप क्या हो गई भाई, नंबर प्रिंट करना, यानी कि वन टाइम कैलकुलेशन जो हम करने वाले हैं 5 प्रिंट। और उसके बाद मैंने बोला दिस। अब देखिए रिकर्शन का जो बेसिक प्रिंसिपल है बेटा, वो तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस्ड होता है। यानी कि हमने जो ये प्रिंट n-1 लिखा, आप इस पे क्या कीजिए बेटा, ट्रस्ट कीजिए, आप कीजिए कि ये हमारा 4 से लेके 1 तक प्रिंट कर देगा। और ये हमने 5 हमने प्रिंट कर दिया। अब देखो बेटा ये चल कैसे रहा है, उसकी इंटरनल डिटेल में आपको जाना नहीं है। देखिए मैं जाऊंगा, मैं आपको ट्राई रन करके दूंगा, पर फिलहाल जब आप कोड कर रहे हो बेटा रिकर्शन की स्टार्टिंग की प्रॉब्लम, तो आप उसकी इंटरनल डिटेल में जाइए मत। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, इंटरनल डिटेल में कैसे जाते हैं वो हम आपको डिटेल में सिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो जल्दी से मैं इसको क्या कर देता हूँ, कोड को रन कर देता हूँ, और देखते हैं कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं। फिर मैं आपको इसको क्या कर देता हूँ, ट्राई रन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने किया 5, तो बेटा ये 5 4 3 2 1 आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ये हमारा एक ही स्पेस दे देते हैं ऐसा, और मैं फिर से रन कर देता हूँ, और देखते हैं कि बड़े नंबर के लिए आंसर आ रहा है क्या। जैसे मैंने दिया 15, तो देखिए 15 14 13 12 दिस एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि बेटा n-1 हमारे नंबर सक्सेसफुली प्रिंट हो रहे हैं। चलिए कैसे हो रहे हैं, मैं इसके लिए क्या कर देता हूँ, इसको फिर से रन कर देता हूँ छोटे से इनपुट के लिए। सपोज मैंने यहाँ पे दिया क्या 4, तो देखिए 4 3 2 1। अच्छा ये हो कैसे रहा है, चलिए हम एक काम करते हैं, इसको समझते हैं कि ये हो कैसे रहा है। सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे ये n क्रिएट हुआ, 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट हुई। ठीक है, उसके बाद सीन n यानी यूजर ने 4 दिया, तो वो क्या है, इस स्टेटमेंट के थ्रू n में चले गया। फिर हमने प्रिंट नाम का फंक्शन कॉल किया, ये लीजिए हमने प्रिंट नाम का फंक्शन कॉल किया, किसके लिए भाई, 4 के लिए। तो बेटा जैसे ही ये कॉल हुआ, हमारा n इक्वल टू 4 इधर चले गया, अंदर गए। अरे भाई ये n की वैल्यू क्या है 4, भाई ये 4 इक्वल टू 0 नहीं, नीचे आए तो क्या हो गया, सी आउट 4। बेटा 4 हमारा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। चलिए मैं यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए ये 4 हमारा प्रिंट हो गया।
ठीक है। 4 प्रिंट होने के बाद प्रिंट n-1, बेटा प्रिंट n-1 का मतलब क्या होता है, यानी कि एक प्रिंट फंक्शन फिर से कॉल हो गया, पर अब उसमें पास क्या हुआ 3। तो बेटा जैसे ही ये 3 के लिए कॉल हुआ फिर से हम अंदर गए तो 3 = 0 क्या, नहीं बेटा 3 = 0 तो नहीं है, सी आउट n, यानी कि बेटा ये 3 प्रिंट हो जाना चाहिए एक स्पेस के बाद, क्योंकि पहले 4 और स्पेस प्रिंट हो चुका था, अब 3 और स्पेस प्रिंट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से रिकर्सिव कॉल हो रही है, तो अब क्या पास हो रहा है 3-1 यानी कि 2 पास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से हम अंदर गए तो मुझे बताइए 2 = 0 क्या, नहीं, तो बेटा 2 प्रिंट हो जाना चाहिए और एक स्पेस प्रिंट हो जानी चाहिए और रिकर्सिव कॉल हो जाना चाहिए यहाँ से 1 के लिए, रिकर्सिव कॉल हो जाना चाहिए किसके लिए, 1 के लिए। फिर से हम अंदर गए चौथी बार, बेटा 1 = 0 क्या, नहीं, सी आउट दिस, तो बेटा 1 और ये स्पेस प्रिंट हो गई और उसके बाद बेटा हमारा प्रिंट फंक्शन फिर से कॉल हुआ, यानी कि प्रिंट फंक्शन फिर से कॉल हुआ, तो अब कॉल हुआ ये 0 के लिए। ऊपर गए 5वीं बार, n की वैल्यू 0, तो देखो बेटा ये क्या हो गया 0 = 0, यस, तो बेटा इसने क्या कर दिया, कुछ भी नहीं किया, रिटर्न कर दिया, यानी इसने बोला कि मेरा काम खत्म हो गया। बेटा जैसे ही इसने बोला मेरा काम खत्म हो गया, प्रिंट 1, बेटा प्रिंट 1 यानी कि ये जो रिकर्सिव कॉल है उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, नहीं, तो प्रिंट 1 ने भी बोला बेटा मेरा काम खत्म हो गया, इसने भी बोला मेरा काम खत्म हो गया। प्रिंट 3 ने अगर प्रिंट 4 को बोला कि मेरा काम खत्म हो गया, तो प्रिंट 4 भी हमें क्या बोल देगा कि मेरा भी काम खत्म हो गया, और ये हमारा क्या आ जाएगा 4 3 2 1, यानी कि ये हमारा डिजायर्ड आउटपुट है। आई होप आप समझ में आ गया होगा। रिकर्शन पे हम थोड़ा सा फोकस बाद में करते हैं, पर पहले मैं इस क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ बेटा, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और देखते हैं कि ये चेंज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो मैंने इस क्वेश्चन को चेंज ऐसा कर दिया बेटा कि मुझे अब क्या करना है, मुझे 1 से लेके n तक प्रिंटिंग करनी है। मुझे क्या करना है बेटा, 1 से लेके n तक प्रिंटिंग करनी है। तो बताइए बेटा हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है बेटा। अब हमारा जो टास्क है, ठीक है, अब हमारा जो टास्क है वो ये है, यानी किसी ने n = क्या दे दिया 4, तो बेटा अब आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 4 और समझ लीजिए बीच में क्या है, एक स्पेस है, ठीक है। चलिए यानी किसी ने दिया 100, तो बेटा 1 से लेके क्या आना चाहिए 100 तक प्रिंट होना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, इस प्रॉब्लम को टैकल करना है, ठीक है। अब देखिए ये प्रॉब्लम मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको ये सिखाना है कि हमारी जो सेकंड और थर्ड स्टेप है, यानी कि रिकर्सिव कॉल और हमारी वन टाइम कैलकुलेशन, बेटा ये बहुत सारे प्रॉब्लम में क्या होती है, इंटरचेंज हो गई तो भी प्रॉब्लम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले आप वन टाइम कैलकुलेशन करो या फिर पहले रिकर्सिव कॉल करो। पर किसी किसी प्रॉब्लम में बेटा इसका सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पहले रिकर्सिव कॉल करनी चाहिए या फिर पहले प्रिंटिंग करनी चाहिए। चलिए इस प्रॉब्लम को हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पार्ट पे हम काम करेंगे और कौन से पार्ट पे रिकर्शन काम करने वाला है। तो बेटा मैं बोल देता हूं कि n = अगर 4 है तो ये जो है ये 1 2 3, बेटा ये इतने नंबर यानी 1 से लेके n-1 तक, बेटा ये हम इतने सारे नंबर प्रिंट करने के लिए किसको बोलने वाले हैं, रिकर्शन को बोलने वाले हैं। अच्छा, और ये जो nth नंबर है, ये nth नंबर मैं प्रिंट करने वाला हूँ बेटा। तो ये nth नंबर हम प्रिंट करने वाले हैं, ये हुआ हमारा वन टाइम कैलकुलेशन, भाई ये हमें करना पड़ेगा। अच्छा, और ये जो शुरुआत से यानी 1 से लेके n-1 तक है बेटा, ये काम रिकर्शन का है, यानी ये रिकर्सिव कॉल करेगा। चलिए तीसरी स्टेप बेस कंडीशन। अब देखिए मैं बार बार BC लिख रहा हूँ, BC का मीनिंग आप जो समझ रहे हो वो नहीं है, BC का मीनिंग होता है बेस कंडीशन, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ बेस कंडीशन। बेटा बेस कंडीशन तो यहाँ पे भी वही होने वाली है, क्या कि n = 0 हो जाए तो हम क्या कर दें, रिटर्न कर दें, और कोई तो बेस कंडीशन होने वाली नहीं है। चलिए पहले मैं इस कोड को आपको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, आपको इसको ड्राई रन करके समझाता हूँ कि मैंने क्या चेंजेस किए। देखिए आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैं अगर यहाँ पे एक स्टेप चेंज कर दूँ तो बेटा इसका कोड तो अपने आप चल जाएगा। देखिए अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे 1 2 3 यानी कि प्रिंट करवाने पड़ेंगे, यानी कि 1 से लेके n-1 तक, ठीक है, और उसके बाद मुझे nth नंबर प्रिंट करना पड़ेगा। तो बेटा मैं एक काम कर देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं ये जो प्रिंट n-1 है बेटा, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि मैंने जैसे ही इस फंक्शन में आए प्रिंट में हमने बोला n = 0 तो रिटर्न, भाई n अगर 0 है तो आपको कुछ करना नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैंने प्रिंट कॉल कर दिया और मैंने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि ये जो प्रिंट n-1 है ये हमें 1 से लेके n-1 तक सभी नंबर प्रिंट करके लाके देगा। कैसे लाके देगा, फिलहाल उस इंटरनल डिटेल में आप मत जाइए, मैं आपको ट्राई रन करके बताता हूँ कि कैसे ये हो रहा है। यानी कि आप ट्रस्ट कीजिए कि ये प्रिंट फंक्शन हमारा 1 से लेके n-1 यानी कि 1 से लेके 3 तक प्रिंट कर देगा। अब रही बात कि मुझे सिर्फ 4 प्रिंट करना है, तो बेटा मैंने 4 प्रिंट किया और क्या किया, कर दिया, स्पेस लगा दी। आइए चलिए इस प्रोग्राम को हम क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं, ठीक है।
चलिए ये हमें नंबर पूछ रहा है तो नंबर मैंने दे दिया बेटा 4 और मैंने क्या कर दिया एंटर। तो देखिए 1 2 3 4 यानी ये हमारा क्या हो गया दे दिया। चलिए उसने आउटपुट बरोबर दिया। अब देखते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए ये जो है हमारी दो स्टेप्स, ये क्या है बेटा, ये हमारी बेस कंडीशन है, ये मैंने पहले लिखा। और ये जो हमारा प्रिंट n-1 है बेटा, ये हमारा था रिकर्सिव कॉल, मैंने अब रिकर्सिव कॉल पहले किया। अच्छा, और ये जो सी आउट n था बेटा, ये था हमारा वन टाइम कैलकुलेशन, अब ये मैंने बाद में किया। इससे पहले जो मैंने प्रॉब्लम लिखी थी बेटा, उसमें मैंने बेस कंडीशन पहले की थी और उसके बाद वन टाइम कैलकुलेशन की थी और उसके बाद रिकर्सिव कॉल। यानी मुझे यही सिखाना था कि ये सेकंड और थर्ड स्टेप बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि पहले हमें रिकर्सिव कॉल करना चाहिए कि पहले हमें वन टाइम कैलकुलेशन करनी चाहिए। अरे आई होप आप समझ रहे हो। चलिए देखिए, रिकर्शन की क्लास में मैं आपको हर क्लास में एक यूनिक कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, तो आप इस प्लेलिस्ट में पूरा बने रहिए। मैं आपको इस जल्दी से इस कोड को क्या कर देता हूं, ड्राई रन भी कर देता हूं, सो दैट आपको क्या हो जाएगा, ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारी। ठीक है, चलिए ये हमारा n इक्वल टू क्या था 4, तो बेटा n इक्वल टू 4 था, तो बेटा हमने क्या किया, जैसे ही n इक्वल टू 4 आया हम अंदर गए। अरे भाई ये 4 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, तो बेटा हमने सबसे पहले तो ये इन यानी मेन में से हमने क्या कॉल किया था, प्रिंट 4 कॉल किया था। अरे भाई प्रिंट 4 कॉल किया था, हम अंदर गए तो भाई n इक्वल टू 4 इक्वल टू 0 क्या, नहीं, तो बेटा अंदर गए तो देखिए डायरेक्टली हमारा नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल हो गया, यानी कि प्रिंट 4 ने बेटा प्रिंट 3 को कॉल कर दिया और ये जो स्टेटमेंट है ये सी आउट n बेटा, इसको उसने क्या कर दिया, पेंडिंग कर दिया। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, सी आउट n, इस फंक्शन कॉल के लिए हमारा सी आउट n हमारा क्या है, पेंडिंग है। अच्छा, फिर जैसे ही हमारा प्रिंट 3 कॉल हुआ बेटा यहाँ से, तो ये स्टेटमेंट पेंडिंग हो गया, यानी कि मुझे प्रिंट दिस यानी कि मुझे 4 प्रिंट करना है, ये पेंडिंग हो गया ऑपरेशन। ठीक है, और सीधा हमारा इस स्टेप से हमारा 3 के लिए कॉल हो गया। अरे भाई 3 के लिए कॉल हो गया तो अंदर गए, 3 इक्वल टू 0 क्या, नहीं, तो बेटा फिर से रिकर्सिव कॉल हो गया। बेटा फिर से रिकर्सिव कॉल हो गया, यानी कि प्रिंट 2 यानी 2 के लिए रिकर्सिव कॉल हो गया, और ये जो 3 प्रिंट करना है, ये 3 प्रिंट करने का काम हमारा क्या हो गया, पेंडिंग हो गया। चलिए कोई बात नहीं, पर जैसे ही ये 2 के लिए रिकर्सिव कॉल हुआ, हमारा कंट्रोल इधर चले जाएगा, ये स्टेटमेंट रन नहीं करेगा, उसको पेंडिंग कर देगा, और n की वैल्यू अब 2 हो गई, अंदर गए, 2 इक्वल टू 0 क्या, नहीं, तो बेटा नेक्स्ट स्टेप है हमारी क्या, प्रिंट 1, तो बेटा प्रिंट हमारा क्या हो गया, 1 के लिए कॉल हो गया, पर ये जो प्रिंट यानी ये 2 को प्रिंट करना था, ये काम हमारा पेंडिंग हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। प्रिंट 1 से हमें क्या किया, ऊपर गए तो n इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 क्या, नहीं, तो बेटा इस प्रिंट 1 ने तो क्या कर दिया, प्रिंट 0 को कॉल कर दिया, और क्या कर दिया बेटा, प्रिंट 0 को कॉल कर दिया, और ये सी आउट दिस यानी कि ये जो 1 प्रिंट करने का काम है, ये उसने पेंडिंग कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही प्रिंट 0 कॉल हुआ, वापस से हम अंदर गए तो बेटा 0 इक्वल टू 0, यस, इसने बोल दिया कुछ नहीं करना है, सिंपली रिटर्न कर दो। यानी ये प्रिंट 0 वाले कॉल ने बोला कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, रिटर्न कर जाना है। अरे भाई रिटर्न कर जाना है, तो प्रिंट 1 के पास कंट्रोल गया। अरे भाई प्रिंट 1 जब कॉल हुआ था तो उसके नीचे एक स्टेटमेंट पेंडिंग था, और इस इंस्टेंस के लिए n की वैल्यू 1 थी, तो बेटा ये काम हमारा बाकी था। तो अब ये जो काम बाकी था बेटा, ये पूरा करके वो रिटर्न कर देगा कंट्रोल प्रिंट 2 को। तो बेटा ये प्रिंट 1 का जो है, ये अब क्या कर देगा बेटा, 1 प्रिंट कर देगा और स्पेस प्रिंट कर देगा और रिटर्न कर देगा 2 को। प्रिंट 2 क्या करेगा बेटा, ये अपना काम करेगा, यानी 2 प्रिंट करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा और रिटर्न कर जाएगा। प्रिंट 3 का पेंडिंग काम क्या था बेटा, ये 3 प्रिंट करेगा और ये हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा, ये 4 प्रिंट करेगा स्पेस, और फिर ये भी रिटर्न कर जाएगा 4 प्रिंट करने के बाद। इसलिए हमारा डिजायर्ड आउटपुट क्या आया, 1 2 3 4। चलिए तो आज की क्लास को मैं समराइज कर देता हूं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अब समराइज करने के लिए बेटा मैं आपकी जो 3 कंडीशंस थी, उस 3 कंडीशन पे ही चले जाता हूं वापस से। हम क्या कर देते हैं बेटा, इसको बंद कर देते हैं और फिर से हमारा व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। और मुझे बताइए बेटा, क्या मैंने आपको ये नहीं बोला था कि रिकर्शन के लिए हमें सोचना क्या होता है। सबसे पहले तो देखो, आज की क्लास में हमने ये सीखा कि प्रॉब्लम ब्रेक कहाँ से करना चाहिए, और ऐसा कौन सा काम है जिसको हम करेंगे, यानी कि एक पायरी उतरना हम इसको सिखाएंगे। ठीक है, तो बेटा हम क्या करने वाले हैं, यानी कि nth नंबर हम प्रिंट कर रहे थे, वो काम हमने किया। और फिर हमने बोला कि भाई बेस कंडीशन देनी पड़ेगी, इसको ग्राउंड फ्लोर पे रोकना पड़ेगा, अदरवाइज ये बेटा पाताल लोक में चले जाएगा, वो सही नहीं है, हमें तो उसको जमीन पे पृथ्वी पे रखना था। तीसरा काम क्या था बेटा, कि बेटा इसको हमने क्या किया, एक स्टेप उतरना तो सिखा दिया, पर वन टाइम कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, यानी ये हर एक सीधी ऐसे ही नहीं उतर रहा है,
हर सीढ़ी पे ये कुछ ना कुछ काम करके फिर उतरने वाला है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और क्लियर करना है तो मैंने आपको ये सिखाया था, आप ये समझ लीजिए तो सो दैट आपको ये हो जाएगा। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट आज की क्लास का ये सिखा देता हूं बेटा कि ये जो रिकर्सिव कॉल है, ये रिकर्सिव कॉल काम कैसे कर रहा है उसका हमें सोचना नहीं है। हमें सिर्फ प्रॉपरली बेस कंडीशन क्या है वो सोचना है और वन टाइम कैलकुलेशन क्या है वो सोचना है। बाकी सब हमारा रिकर्शन अपने आप कर लेगा, रिकर्शन पे हमें थोड़ा सा भरोसा करना है, ठीक है। चलिए, तो इस कंसेप्ट को मैंने जो आज की क्लास में आपको सिखाया कि ये दोनों इंटरचेंज कब होते हैं या फिर कब नहीं हुए तो भी चलता है, इसको हम और इलेबोरेट करेंगे। आप पूरी क्लासेस रिकर्शन की अच्छे से देखिए बेटा, मैं हर रिकर्शन की क्लास में आपको एक यूनिक कंसेप्ट रिकर्शन से रिलेटेड सिखाऊंगा। चलिए फिलहाल मैं इस क्लास को यहीं स्टॉप करता हूं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।